हाँ जी, नमस्कार जी। जो एक आपके गांव में जो कंचनलाल साधवी जी जो तब कर रही थी और वहाँ पर जो उसकी गुरु थी राजनाथ, उस थी जो आपके डॉक्टर गांव है, गांव के लोगों पर कुछ एलिगेशन लगाए, उनको लेकर आप क्या करना चाहो? कितनी की सच्चाई हो? आपने वीडियो भी देख ली होगी। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो जो एलिगेशन लगाए थे वो मैंने देखे हैं। उन्होंने कहा है कि गांव डाकल की तरफ मेरे मतलब 4 लाख रुपए या वहाँ से मैं 4 लाख रुपए का अट्टा आई हूँ। तो जो भी समाज है नहीं, वो बुद्धिजीव है। सारे समाज को पता है कि उसने यहाँ 31 दिन तक तपस्या करी और कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये डेली आते थे। जो भी वहाँ पर सेवादार थे वो गाँव के थे। आज मैंने उनसे कन्फर्म भी किया, उन्होंने बताया कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो आते ही आते थे, क्योंकि जो 30-35 हज़ार रुपये 10-10, 20-20 के देने वो इकट्ठे हो जाते थे हमारे पास। उसके अलावा 500-500 के भी आते थे। तो आप सभी को पता है कि 31 दिन के अंदर नहीं 20 लाख रुपये के नेड़े इकट्ठे हो जाएंगे। अगर 50 हज़ार रुपये डेली के लाओ तब भी 15.5 लाख हो गए। 3 लाख रुपये था जो एक वो गाड़ी वाला धागा बंधा गया था, वो दे के गया, पूरी वीडियो वायरल है। उसके अलावा भी उसको काफ़ी नोटा की माला भी डली है, डॉलरों की माला भी डली है। किसी ने उसको चांदी का गिलास दिया है, किसी ने कड़ा दिया है, किसी ने उसको चांदी का मुकुट दिया है। तो इन चीज़ों से आइडिया आता है कि उसके बाद 55-60 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं और 55-60 लाख रुपए में से उसने केवल 2,80,000 रुपये दक्षिणा के रूप में साधुओं को दिए हैं। तो आप कह रहे हो जो गाड़ी वाला था वो पैसे दे गया, वो बोल रही है कि भाई जो गाड़ी वाला था उसकी जो 3 लाख रुपए कहा था जो साइड के लिए, गोबों की साइड के लिए, वो पैसे नहीं दिए हैं उसके, अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। और जो एक कृष्ण बेदी जी आए थे यहाँ पर, जो वहाँ के जो पैसे थे वो भी हमें नहीं मिले, वो गाँव वालों ने रखे, जो गाँव के कुछ लोग थे जो वहाँ कमेटी थे उतने रखे हैं। देखो जी, जो ये भक्तों पे है नहीं लाछन लगा रही है। एक जो आदमी 3 लाख रुपए दे के और देता है और ये उसको मना करते वो दे के नहीं गया, ये तो एक उसकी आस्था को ठेस पहुँचाने वाली बात है। और एक बात ये भी देखो कि मान के चलो 1% वो 3 लाख रुपए नहीं दे गया, 3 लाख और घटा दो, 50 में 3 गए 47 लाख फिर भी बची इसके पास, और 47 लाख में 3 लाख रुपये इसने साधु वो दे दी, जबकि दिए 280 हैं, फिर भी 44 लाख रुपये दे के गई। और मैं दावा करता हूँ वो हमारे सामने बैठे अपने कापी पेन लेके डेली कितने पैसे आए, कितना खर्च हुआ, अगर उसके 20 लाख रुपए भी गाँव की तरफ निकलेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो कृष्ण बेदी जी आए थे, जो वो पैसे कोई गांव के पास आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं जी, वो तो ऐसे गुमराह की बात है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहाँ गए, कहाँ आए, कैसे दिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये बात गांव राम की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, क्योंकि जो इस प्रकार के एलिगेशन लगाए हुए हैं जो गांव राम के लोगों पर, कुछ लोगों पर, ये बाकी क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में आपने कोई उससे मिले थे? नहीं मिले तो नहीं है। देखो जो है साध्वी यहाँ से काफ़ी पैसे इकट्ठे करके ले गई है। जिस दिन भंडारा था, नहीं भंडारे के दिन भी है नहीं, वो एक बड़ा सारा संदूक ले थी जो अपने बाण बेटियों को शादी में मिलता है, वो पूरा संदूक यहाँ से पैसे का भर के ले गई है। जबकि मैं उसको कहता था कि 5 लाख रुपए ले लेता हूँ और संदूक के पैसे मन दे दे, वो जवाब देगी। वो क्या मैटर क्या था कि यहाँ साधुओं को देने के लिए उसके पास दक्षिणा के देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे तो अपने घर पे रखे आई या बैंक अकाउंट में जमा कराई। वो जिस दिन भंडारे के दिन पैसे आए उसके पास 2,80,000 रुपये वही ले रही थी। वो उसने वो संदूक खोलने को मना कर दिया। मैंने कहा मैं खोल ले, उसमें से पैसे निकाल के इनको दान दक्षिणा देने को दे दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इन सभी बातों को देखते हुए मेरी तो साध्वी से प्रार्थना है कि वो है नहीं गाँव से माफ़ी मांगे इस चीज़ की। अगर हम वो सही है तो हमारे को हिसाब किताब दे और हम उसके पैसे देंगे। तो ये बार बार वो 4 लाख रुपए कह रही है कि मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा के साधुओं को जो मैंने दक्षिणा दी है जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात उसने दे ही 2,80,000 रुपये हैं, और जब उसके पास 50 लाख रुपए तो 4 लाख रुपए उठाने की क्या जरूरत है। और बातचीत करें जी, आपने सेवादारों की बात करी। सेवादारों में तो जी हम भी थे या और भी थे जी, वहाँ पर सेवा कर रहे थे। आप ही बताओ कि वहाँ पर कितने पैसे आते थे। पैसे की बातचीत करा तो देखो जी, लगभग मैं 1 या 2 दिन की बातचीत करूँ, 1-2 दिन वहाँ पर देखा जो वहाँ पर पैसे इकट्ठे करे तो लगभग 30 से 40 के बीच में। देखो जी, आप सभी के सामने जो भी जनार्दन देख रहे हैं कि ये स्पष्ट हो गया। जो उल्लास हरियाणा वाला न्यूज चैनल वाला जो भाई है वो भी वहाँ पर मौके पर था, जो सेवा के अंदर था, वो अपने मुंह से कह रहा है कि 30-40 हज़ार रुपये तो वहाँ जो 10-10, 20-20 के थे, 100-100 के थे, वो इकट्ठे हो जाते थे। उसके अलावा 500 रुपये अपने जेब में डालती थी। तो इससे तो स्पष्ट सिद्ध हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और साध्वी जो कह रही है वो मेरा पर झूठ है।
और सरपंच साहब आपने भी दक्षिणा दी है? हाँ जी, जब भी वो यहाँ से विदा हुए हैं तो मैंने गांव की तरफ से तीनों को 21-21 हज़ार रुपये दक्षिणा के दिए। उनको नहीं, साधुओं को भी बाद में आपने दक्षिणा दी है, तो साधुओं को मेरे ज़्यादातर पैसे दक्षिणा में लगे। नहीं, बात ऐसे है जी, उसने स्टार्टिंग के अंदर रुपये दिए 1,30,000 रुपये, 10-10 हज़ार की 3 गड्डी, 2 50-50 की। उसके बाद उसने1,00,000 रुपये फिर लेके आई वो 2-30, और उसके बाद फिर 50,000 रुपये, 32,000 रुपये उसने दिए, 18,000 रुपये मैंने अपनी तरफ से मिला के 50,000 रुपये मैंने साधुओं को दिए। उसके तो ये लगाओ कि मान ले 1,30 और 2,30 और 32, 2,62,000 रुपये लगे हैं उसके। तो 18,000 रुपये जो मैंने लगाए थे वो मैंने ना साध्वी से लिए, ना गाँव में जो चंदा इकट्ठा हुआ था ना उससे लिया। तो वो जी वीडियो में बता रही है कि 6,000 साधु आए थे। क्या जी गाँव में 6,000 साधु के करीब आए थे भंडारे? वो तो आप भी वहीं मौजूद थे। 6,000 साधु, आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। 6,000 वहाँ पर लगभग 2,000 साधु आए थे। 2,000 से ऊपर साधु नहीं थे, क्योंकि बाकी पब्लिक, अगर साधु ही 6,000 हो जाते तो पब्लिक तो लाखों में होती। वहाँ टोटल पब्लिक ही 40,000 थी, तो साधुओं की संख्या वहाँ लगभग 2,000। क्या नाम है? नरेंद्र। अच्छा, जो आप लोगों दबाव में धमकी मिल रही है, किस तरह की धमकी मिल रही है? भाई जो इसे साध्वी राजनाथ ने वीडियो डाली थी नहीं गांव के खिलाफ, हाँ जी भाई वो वीडियो देखी और गांव की बेइज्जती होती सहन नहीं हुई, तो मैंने उस पर एक वीडियो डाली। भाई गांव ने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने ऐसे लूटपाट करती थी तो उसकी पोल खोली भाई। ये आपने खोली थी? हाँ, मैंने वीडियो डाली उस पर। तो उस वीडियो के डालने के बाद वो थोड़ी वायरल होगी, तो उस पर मैसेज कॉल आ रहे हैं, भाई इसको चाहे तो वीडियो डिलीट कर देनी, हम ऐसे कर देंगे, तेरे परिवार की ऐसे कर देंगे। धमकी आ रही है यार, उनको चेतावनी है भाई, अगर तेरे परिवार पे आँच भी आ गई ना तो हल्के में मत लेना भाई। अब मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, अगर मेरे को कुछ होता है ना तो ये राजनाथ और उसके जितने भी समर्थक हैं ये जिम्मेवार होंगे।